बात 15 सितंबर 2023 की है। अब एक थाने के अंदर एक महिला कांस्टेबल अब इंस्पेक्टर के सामने खड़ी और उसके बाद उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, लेकिन कुछ समय खड़ी रहती है। उसके बाद अब वो इंस्पेक्टर एकदम से उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी देर से क्यों खड़ी है, क्या काम है। लेकिन जैसे ही बात कहती है वो महिला इंस्पेक्टर कहती है, सर बहुत हुआ, शोषण करना बंद कर दो। लेकिन जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम से लाल पीला होता है और गुस्से में उसको गालियां देता है। उसके बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वो कहती है, मेरे पेट में तुम्हारे बच्चा पल रहा है। लेकिन जैसे ये बात कहती है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, उसके बाद वो एकदम से उठता है और उस महिला कांस्टेबल के सामने आके उसके पेट पे जोर से लात मारता है और वो जमीन पे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरती है उसके बाद वो जैसे उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, उठा नहीं जा रहा था। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद वो जैसे तैसे करके अब उठती है और फिर मेडिकल पहुंचती है। उसके बाद जैसे ही मेडिकल पहुंचती है अब उसको होश आता है। होश आने के बाद अब डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा अबॉर्शन कर दिया गया है क्योंकि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा था वो मर चुका था। जैसे ही बात सुनते हैं डॉक्टरों को भी इस चीज़ का पता चल गया था। अब तक तो ये बात उस इंस्पेक्टर और जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है उसके अंदर थी, लेकिन अब डॉक्टर को भी पता चल गया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास ये बात आई और फिर धीरे धीरे सारी जगह फैलने लगी, लेकिन अब सोशल मीडिया में और चारों तरफ अब उसकी जो इंस्पेक्टर है उसकी काली करतूत सामने आ रही थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की, और इसी पटना राजधानी में एक थाना लगता है चकनपुर। दरअसल चकनपुर थाने के कैंपस में अब वहाँ पे सरकारी आवास होते हैं। उसी में अब जैसे ही एक महिला की आंखें खुलती हैं, अब वो फिर देखती है अपने आप को, और फिर जैसे ही देखती है अब बिल्कुल न्यूड और उसकी आंखें खुलती हैं, फिर वो एकदम से जो बेड शीट होती है उसी को समेटती है और अपने को ढकती है। उसके बाद उस याद करती है और फिर अब वो जगह देखती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पे सामने फोटो दिखता है जो कि उसी थाने का प्रभारी होता है और जो थाना इंचार्ज होता है उसी का फोटो दिखता है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि मैं तो यहाँ पे काम के सिलसिले से आई थी। उसको सारी हिस्ट्री याद आती है। अब वहाँ पे जो इंस्पेक्टर होता है उसने उसको काम के लिए बुलाया था। लेकिन जैसे ही काम के लिए आई उसके बाद वहाँ पे बैठती है और बैठने के बाद बातें होती हैं। उसके बाद उस महिला से चाय या कॉफ़ी लेने के लिए पूछता है। अब महिला मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी बना कर ले आता है और बोलता है कि बैठे हैं, बातें करेंगे और तब तक जो भी काम है वो कर लेंगे और बात करते करते चाय पी लेंगे। उसके बाद जैसे ही वो चाय लेके आता है, अब वो महिला कांस्टेबल अब वहाँ पे चाय पीती है। चाय पीते पीते जैसे ही चाय खत्म होती है उसके बाद उसको नींद आने लगती है और उसको होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन अब आँख खुली तो उसको पता चल गया मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो उसके आंखों में आंसू थे और रोते हुए उससे कहती है, सर ये तुमने क्या किया। उसके बाद जैसे ही ये कहा उसने, उसके बाद वो जो कहते हैं इंस्पेक्टर कि जो हुआ वो ठीक है, लेकिन तुम जिस तरह से बिना कपड़ों के बहुत खूबसूरत दिखती हो। लेकिन वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो कहती है, आप ये सब क्या कह रहे हो। वो कहता है, ठीक कह रहा हूँ। लेकिन वो फ़ोन निकालता है और फिर उसमें उसके फ़ोटोज़ दिखाता है और कुछ वीडियो दिखाता है जो बिल्कुल न्यूड होते हैं, जो उसने संबंध बनाए उसी टाइम के, वो सब उसने उसके अपने फ़ोन में कैद कर लिए थे, उसकी गैलरी में सेव कर लिए थे। लेकिन अब जैसे ही ये बात इंस्पेक्टर कहता है कि तुम किसी को अगर बताओगी तो तुम्हारी बदनामी होगी और ये सब सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे, और ये सब तुम शादीशुदा हो तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा और तुम नौकरी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद अब महिला कहीं ना कहीं रोती है और उसके आगे रहम की भीख मांगती है और गिड़गिड़ाती है और बोलती है, ये सब डिलीट कर दो, आपने जो किया वो किया, लेकिन ये मामला यहीं रफा दफा कर दो, खत्म कर दो इस मामले को। लेकिन उसका मन यही नहीं भरता। अब वो कहता है, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद वहाँ से अब जो महिला होती है वो चली जाती है। अब महिला कांस्टेबल जैसे ही जाती है उसके बाद उसका जब मन करता है इंस्पेक्टर का उस महिला कांस्टेबल को फिर से किसी काम की वजह से उसको बुला लिया करता था अपने पास। वहाँ पे जैसे ही बुलाता था, लेकिन उसको अगर कभी नहीं आती थी तो उसको धमकी देता था कि मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, अगर तुम काम ठीक से नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी शिकायत करके और तुम्हारे को नौकरी से हटवा दूंगा। उसके बाद वो महिला की मजबूरी वहाँ पे जाती थी और वो वीडियो से उसको ब्लैकमेल करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद अब धीरे धीरे अब महिला उस चीज़ का विरोध तो करती थी, लेकिन खुल के नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके उसके जो वीडियो होते हैं उसके फ़ोन में होते हैं।
उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से इंस्पेक्टर ने ये सब किया तब से उस महिला की जिंदगी अब उथल पुथल हो गई थी। उसके बाद कुछ समय बीतता है और महिला गर्भवती हो जाती है, लेकिन गर्भवती होने के बाद उससे जो इंस्पेक्टर है उससे ये बात बताती है, उसके बाद उसके साथ वो मारपीट करता है। लेकिन ये सब होने के बाद अब फिर एक दिन वहाँ पे जैसे ही वो इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाती है, ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे खड़ी रहती है और आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, उसके बाद वो कहती है कि सर बहुत हो गया, अब ये बहुत हो गया रोज रोज का काम, और जिस तरह से मेरा टॉर्चर किया जा रहा है और मेरा शोषण किया जा रहा है ये सब बंद कर दो। उसके बाद उससे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे वो कहती है कि जो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर एकदम से उठता है और उसको जोर से लात मारता है। उसके बाद ये सब होने के बाद अब वो महिला जैसे ही एकदम से ज़मीन पे गिर पड़ती है, फिर उसको मेडिकल लेके जाते हैं और मेडिकल लेके जाने के बाद अब फिर उसकी अबॉर्शन कर देते हैं डॉक्टर। उसका जो बच्चा होता है वो मर चुका था। अब इतना होने के बाद जो इंस्पेक्टर होता है वो अब 30 नवंबर को छुट्टी ले लेता है 6 दिन के लिए। लेकिन जैसे ही 6 दिन की छुट्टी लेता है अब वो चला जाता है, फिर 6 दिन बाद भी लौट के नहीं आता। उसके बाद जो महिला होती है वो भी कांस्टेबल भी गायब हो जाती है। लेकिन ये सब जैसे ही होता है अब महिला कांस्टेबल एक दिन थाने में आती है और फिर सबको ये बात बताती है। अब वो अपने अंदर हिम्मत जुटाती है, लेकिन जो हिम्मत आज जुटाई अगर वो उसी दिन हिम्मत जुटा लेती जिस दिन उसके साथ ये सब हुआ था, अब सबको बता देती और उसी दिन कंप्लेंट दर्ज कराती, तो शायद ऐसा ना होता उसके साथ और इतना उसको टॉर्चर ना होता और उसका जिस तरह से उसने शोषण किया तो उसका शिकार नहीं होना पड़ता। लेकिन फिर अपने किसी निजी के साथ, अब जैसे किसी अपने नज़दीकी के साथ वो अब एसपी से मिलती है और फिर उनके सामने अपनी शिकायत देती है जो इंस्पेक्टर है इसके खिलाफ जो भी आप बीती है। अब जैसे ही वो ये सारी बातें सुनते हैं तो एक बार तो उनको यकीन भी नहीं होता आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से महिला ने अब इंस्पेक्टर की शिकायत दी, उसके बाद जो महिला कांस्टेबल है उसकी शिकायत जैसे ही मिलती है एसपी को, फिर उसकी जांच के आदेश देते हैं कि आखिर इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन जो महिला की शिकायत जिस तरह से उन्हें बताई सारी बातें, तो दोषी इंस्पेक्टर ही लग रहा है। लेकिन अभी जांच चल रही है, अभी जांच होगी, उसी में सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब जैसे ही कुछ मामला सामने आएगा फिर से आप तक कोई बात रखेंगे। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत, एक इंस्पेक्टर ने एक महिला कांस्टेबल के साथ बहुत ही गलत किया और जायती नाजायज किया उसके साथ। लेकिन जिस तरह से उसने दबाव प्रेशर में ये सब किया, ये सब सहन किया, अगर वो वीडियो उसने उसको दिखाई थी, अगर उसी दिन एसपी से मिलती या फिर उन जो भी अधिकारी थे उनको सबको बताती या थाने में सबको बताती, शायद इसका कुछ ना कुछ हल हो पाता। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।